नरपतगंज में लाखों की व्यावसायिक जमीन को कब्रिस्तान के सामने वाली खाली जमीन दिखाकर करवाया रजिस्ट्री। सरकारी राजस्व की चोरी। नरपतगंज हॉस्पिटल चौक स्थित लाखों रुपए मूल्य की व्यावसायिक भूमि के निबंधन में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी अरमय कुमार ने जिलाधिकारी अररिया को आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि सड़क किनारे स्थित लाखों की व्यावसायिक भूमि को गलत तरीके से आवासीय भूमि दर्शाकर रजिस्ट्री कराई गई, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। आवेदन के अनुसार SH 57 के किनारे हॉस्पिटल चौक स्थित भूमि का वास्तविक स्वरूप व्यावसायिक होने के बावजूद उसे कब्रिस्तान के सामने स्थित खाली जमीन बताकर आवासीय श्रेणी में दर्ज कराया गया। आरोप है कि इस प्रक्रिया में स्थल जांच के दौरान भी भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर भूमि का निबंधन संपन्न हुआ। शिकायतकर्ता ने बताया कि 4 जून 2026 को हुए 2 अलग-अलग रजिस्ट्री मामलों में इस प्रकार की कथित अनियमितता बरती गई। उनका आरोप है कि जानबूझकर भूमि की श्रेणी बदलकर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क कम जमा किया गया, जिससे सरकारी राजस्व की चोरी हुई। मामले में अवर निबंधक पदाधिकारी, भूमि खरीदार तथा विक्रेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता एवं निबंधन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही सरकार को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई कराने की भी मांग की गई है। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच किए जाने की संभावना जताई जा रही है। मामला ये है कि नरपतगंज का जो मेन टाउन है नगर पंचायत, उसका मुख्य सड़क पे ये जमीन है, जिसको रजिस्ट्री करा दिया गया है आवासीय के तौर पर। जो राजस्व की चोरी तो है ही, और साथ में इस जमीन के जगह पे जो रजिस्ट्री हुई है वो आपको नगर कब्रिस्तान के अपोजिट साइड में करवा दिया गया है, यहाँ से जो 1 किलोमीटर के आसपास दूरी में है। ये संगीन अपराध है, इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ और मुझे थ्रेट भी आती है, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा निश्चित रूप से इस विषय पर। यही है मुद्दा। ये आप देख सकते हैं सामने शोरूम है, ये शोरूम ही रजिस्ट्री हुआ है। ठीक है, जमीन जो आप बता रहे हैं कि रजिस्ट्री जमीन यहाँ पर है, लेकिन कहीं और का रजिस्ट्रेशन, फोटो खींच के कहीं और दिखा के जमीन रजिस्ट्री लिया गया है। आपकी जो जमीन है उसका खाता संख्या ये मेरी जमीन नहीं है, भैया की जमीन है, लेकिन मेरी इसके बगल में है, तो वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इस कारण मैं ये हूँ। इसका है 7061 खेसरा है और 16 डिसमिल इसमें जो है रजिस्ट्री किया गया है। 15-16 किन लोगों द्वारा ऐसा किया? ये जो है यहाँ पे लोकल भूमाफिया है, आपको जो है महेश कुमार यादव, यदुवंश कुमार के द्वारा जो ये रजिस्ट्री लिया गया है। करने वाले हैं सुरेश कुमार मल्लिक। कितने दिन पहले हुआ? ये 5 तारीख को, विगत जो 5 तारीख आया है उसी में ये रजिस्ट्री हुआ। मतलब 5 जून 2026। जी जी। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? मांग ये कर रहे हैं कि इन पे राजस्व का जो ये चोरी हुआ है इसको वसूली किया जाए, और साथ में इन पे कड़ी से कड़ी FIR हो, ताकि एक ही जमीन को बार बार रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है। ये बहुत ही कानून के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा, अगर वाजिब तौर पे, ये बहुत गलत कार्य है। और इस कारण से मैं पर्सनली, और जिनका शोरूम है भैया, वो भी शोषित हो रहे हैं आर्थिक रूप से। केस मुकदमा में भी अब मान के चले लड़ना पड़ेगा झूठ मूठ का। एक और विवादी बढ़ रहा है। क्या भूमिका रही? रजिस्ट्रार साहब आज आए थे यहाँ पे, औचक निरीक्षण करके गए हैं। हमने उनको सारी जानकारी दी है। अब जैसे देखा जाता है रजिस्ट्रार साहब क्या जो है उस पर रिपोर्ट बना के भेजते हैं। आशा है कि वो सही लिखेंगे। हाँ, प्रणव कुमार सर, रजिस्ट्रार का नाम प्रणव कुमार है। प्रसन्न कुमार सर। आरोप किसके ऊपर लगा है? आरोप लगा है मेन जो जमीन लिया गया खरीदा है उन सभी पर, और जो इनमें दोषी है उन सभी पर आरोप है। आप शोरूम के संचालक? जी हाँ, हम शोरूम संचालक हैं। क्या विवाद लगातार आप लोगों का हो रहा है? सर, ये जमीन सर बार बार बेच दिया जाता है भूमाफिया की तरफ से। कौन है ये भूमाफिया? ये भूमाफिया तो वही लोग हैं जो जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं। अभी ये जमीन मेरा है, 2012 में इस पे हम रजिस्ट्री करवाए थे। ये जमीन को 2012 से यहाँ हम लोग शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। बार बार इसी तरह का प्रॉब्लम आता है। जमीन किस प्रकार का ये जमीन है? ये तो कमर्शियल जमीन है। कमर्शियल जमीन? जी, रजिस्ट्री हुई है अभी जमीन? ये तो अभी इसमें हुआ है आवासीय। क्या लगता है कि इसमें अन्ना यहाँ का जमीन सर दिखाया गया है, जमीन दिखाया गया है कब्रिस्तान के आगे वाला। खरीदार कौन? खरीदार है आपको महेश यादव और यदुवंश कुमार। बेचने वाले कौन? सुरेश कुमार मल्लिक। क्या लगता है कि इसमें पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है? होगी, जरूर होगी। क्या कोई पदाधिकारी जांच स्थल निरीक्षण के? कोई नहीं आया।
आज तो रजिस्ट्रार साहब आए थे, वो अपना निरीक्षण करके चले गए। कैसे आए, कोई जानकारी दिया गया? जानकारी उनको दिया गया था, लिखित तौर पे दिया गया था, तब आए थे। क्या मांग है अब आप लोगों का? न्याय जांच हो बस, और कार्रवाई हो उचित, जो दोषी है। आप लोगों के ऊपर भी कोई प्रेशर बनाया जा रहा है? प्रेशर तो बनाया जा रहा है सर, किनके द्वारा प्रेशर? भूमाफिया ही लोग, माफिया के द्वारा। ये जमीन हमारा है, इसको खाली करो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज हुआ। से आप भूमाफिया से परेशान हैं? ये 2014 से हम लोग परेशान हैं।